नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों, आज फिर से आप सभी के लिए मैं यहाँ पर लेकर उपस्थित हुआ हूँ राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य में। आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रसिद्ध दुर्ग। और ये एक ऐसा टॉपिक जहाँ से दोस्तों प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पक्का दोस्तों एग्जाम्स में आता है, इसलिए मैं यहाँ पर इस टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताने वाला हूँ। अगर आप यहाँ पर हमारी क्लास में पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और जब भी हमारी क्लास है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, इसलिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। स्क्रीन पर आप सभी के सामने क्वेश्चन दिया है, वेल्लोर दुर्ग किसे कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है, इस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। ये दुर्ग कहाँ पर स्थित है तो आपको इसके बारे में याद रखना है दोस्तों। यह दुर्ग राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ये भैंसरोडगढ़ दुर्ग, इसे राजस्थान का वेल्लोर। दोस्तों यह दुर्ग एक तो चंबल नदी है और एक चित्तौड़ की हरिपुरा की पहाड़ियों से आने वाली नदी है बामणी नदी। इन दोनों नदियों के संगम पर चित्तौड़ में बना हुआ है। इस दुर्ग का निर्माण एक भैंसा सा नाम का एक व्यापारी था, उसके द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया, इसलिए इसे कहा जाता है भैंसरोडगढ़। भैंसा सिंह व्यापारी और एक रोड़ा चारण नाम का एक व्यक्ति था, उनके द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। चलिए देखते हैं इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन। निम्न में से किस दुर्ग को दक्कन की चाबी कहा जाता है। दक्कन की चाबी निम्न में से किसको कहते हैं तो दोस्तों अमीरगढ़ का दुर्ग है, उसको दक्कन की चाबी कहा जाता है। अमीरगढ़ के दुर्ग को एक और भी नाम से जानते हैं, इसे कहा जाता है भूमगढ़ का दुर्ग भी कहते हैं। दोस्तों इस दुर्ग का निर्माण एक भोला नाम का ब्राह्मण था, भोला नाम का एक ब्राह्मण ने इसका शुरू करवाया था। और इसका पूरा जो काम है वो एक नवाब थे जिनका नाम था अमीर खां। क्या नाम था? अमीर खां ने इसके निर्माण कार्य को पूरा करवाया। भोला नामक ब्राह्मण ने कार्य शुरू करवाया था और इस दुर्ग को कहा जाता है दक्कन की चाबी। और इसी के समीप दोस्तों जैन धर्म से संबंधित 26 जो प्रतिमाएं हैं वो भी प्राप्त हुई है अमीरगढ़ के किले से। अगला क्वेश्चन, किसने लिखा है कि संपूर्ण भारत में आगरा के किले के अलावा अन्य किसी किले का प्रकोटा इतना बड़ा नहीं जितना कोटा के किले का है। तो ये बात दोस्तों राजस्थान इतिहास के पिता कर्नल जेम्स टोड के द्वारा कही गई। उन्होंने राजस्थान के श्रेष्ठ दुर्गों में कोटा के दुर्ग को गिना। उसका निर्माण बूंदी के राणा जैता सिंह है, उनके द्वारा करवाया गया। वर्तमान में माधो सिंह संग्रहालय है, वो इस दुर्ग में चल रहा है। और प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने दुर्ग के बारे में लिखा था कि एक वो आगरा का किला है और उसके अतिरिक्त अगर किसी अन्य किले की बात की जाए परकोटे के हिसाब से तो वह सबसे कोटा का किला महत्वपूर्ण होगा। ए आंसर बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी तोप किस दुर्ग में देखी जाती है। तो इस एशिया की सबसे बड़ी तोप है वो जयगढ़ दुर्ग में है। ये जयगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये जयगढ़ दुर्ग है वो जयपुर में स्थित है और माना जाता है कि इसमें रखी गई ये दो तोप है, इस तोप का नाम है जय बाण तोप। कौन सी तोप है? जय बाण तोप है, जिसकी क्षमता जो है वो 22 मील तक की क्षमता थी, वहां तक वो वार कर सकती है। ऐसा माना जाता है कि एक बार इस तोप का परीक्षण किया गया था, गोला जयपुर के निकट साकसू में जाकर गिरा और उसी तोप को कहा जाता है एशिया की सबसे बड़ी तोप, जो जयगढ़ में स्थित है और उसको जयबाण तोप के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, किस दुर्ग के महलों के बारे में विशप हेबर ने यह कहा कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा वह अलबर्मा के बारे में सुना, उससे बढ़कर ये महल हैं। तो आंसर होगा आमेर के दुर्ग में बने महलों को। प्रसिद्ध इतिहासकार थे विशप हेबर, जो विदेशी इतिहासकार हैं। आमेर में बने दुर्गों की भव्यता को देखकर उन्होंने कहा कि ऐसे महल मैंने क्रेमलिन में देखा, जो परम ब्रह्मा के बारे में सुना है उससे बढ़कर भी ये महल माने गए हैं आमेर के महल के बारे में। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है। दोस्तों मेवाड़ की आंख जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। इसका निर्माण मेवाड़ के महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया। मंडन इसके क्या है? वास्तुकार माने जाते हैं। और दोस्तों इसे मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी माना जाता है, भी कहा जाता है। महाराणा प्रताप की तो राजधानी, संकटकालीन राजधानी चावड़ थी, लेकिन अगर अन्य संकटकालीन राजधानी की बात करें तो वह कौन है? कुंभलगढ़। मेवाड़ की था, महाराणा प्रताप की चावड़ थी। अगला क्वेश्चन,
कौन सा दुर्ग किलों का सिरमौर और राजपूताने का गौरव कहलाता है? तो वह दुर्ग है चित्तौड़ का दुर्ग। चित्तौड़ का दुर्ग जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, राजस्थान का गौरव, राजस्थान का सिरमौर, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। दोस्तों इसको खिजराबाद के नाम से भी जानते हैं। आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि इसको खिजराबाद क्यों कहा जाता है। इसे विचित्रकूट के नाम से भी जाना जाता है, विचित्रकूट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये सभी बातें हैं चित्तौड़ के दुर्ग के बारे में। अगर दोस्तों आप हमारी क्लास में पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और जुड़ जाएं। प्रतिदिन शाम 8:15 बजे आपको यहां पर मिलेंगे जीके के बहुत शानदार क्वेश्चन, क्योंकि 8:15 बजे हम शाम लाइव आते हैं। चित्तौड़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो चित्तौड़ दुर्ग, जिसको हम चित्रकूट दुर्ग भी कहते हैं, वो बेडच और गंभीरी नदी के संगम पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बनवीर ने किस किले में 9 कोठा मकान और नवलखा भंडार का निर्माण करवाया था? तो बनवीर ने चित्तौड़ के दुर्ग में ही 9 कोठा मकान और नवलखा भंडार का निर्माण करवाया था। आंसर होगा सी। कहां पर? चित्तौड़ में। किसने बनवाया? बनवीर ने। क्या बनवाया? 9 कोठा मकान या नवलखा भंडार के नाम से इसको जाना जाता है। हिंदू मूर्ति कला का अनमोल खजाना देवी देवताओं का संग्रहालय के नाम से किस इमारत को जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। ये जाना जाता है विजय स्तंभ को। मालवा विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने एक ऐतिहासिक इमारत का निर्माण करवाया और उसी का नाम क्या है? विजय स्तंभ। चित्तौड़ में है। इसकी नींव महाराणा कुंभा ने, आपको याद है तो बता देता हूं, 1440 ईस्वी में रखी गई थी। 1448 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। लगभग 8 वर्ष का समय लगा। इस पर अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई है, देखी जा सकती है। और इसे हिंदू देवी देवताओं का मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। हिंदू देवी देवताओं की साल के नाम से भी जानते हैं और इसे हिंदू देवी देवताओं के विश्वकोश के नाम से भी जाना जाता है। चित्तौड़ में विजय स्तंभ मालवा उपलक्ष्य में बनाया गया। अगला क्वेश्चन। चिल्ह का टीला किस दुर्ग का दूसरा नाम है? तो दोस्तों चिल्ह का टीला है वो जयगढ़ के दुर्ग को कहा जाता है। आपसे अगर पूछे कि इस दुर्ग का नाम जो है वो जयगढ़ किसने रखा था, तो पहले नाम इसका चिल्ह का टीला ही हुआ करता था। लेकिन बाद में मिर्जा राजा जयसिंह ने, किसने? मिर्जा राजा जयसिंह ने इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम क्या रख दिया गया? जयगढ़ दुर्ग, जो राजस्थान की जयपुर आमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन। कुंभलगढ़ दुर्ग की सुदृढ़ प्राचीरों, कलात्मक टंगूरों और बुर्जों के कारण एस्ट्रूकन दुर्ग के समान बताएं ये बात किसने कही? तो ये कर्नल जेम्स टोड ने कही। प्रसिद्ध इतिहासकार ने इस दुर्ग को देखकर, कुंभलगढ़ के दुर्ग की दीवारों को देखकर कहा कि ये तो सुदृढ़ प्राचीरें बनी हैं, कलात्मक टंगूरों से सजाया गया है, इस पर बुर्जों का निर्माण किया गया है, इसका मतलब इसकी तुलना तो एस्ट्रूकन दुर्ग से होनी चाहिए। तो ये तुलना किसने करी? कर्नल जेम्स टोड ने करी है। आंसर सी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन। किसने रणथंभौर दुर्ग के तात्पर्य में यह कहा कि राजपूताने के सभी दुर्ग नंगे हैं लेकिन ये सभी दुर्ग बख्तरबंद दुर्ग हैं? कितना अच्छा, कितना शानदार क्वेश्चन है। ये आंसर यहां पर होगा, सॉरी ऑप्शन नहीं आया दोस्तों। इसके संबंध में कि रणथंभौर दुर्ग के संबंध में राजपूताने के सभी दुर्ग नंगे लेकिन यह दुर्ग बख्तरबंद है, तो ये रणथंभौर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था। ऑप्शन नहीं दे पाया, मिस्टेक हो गई। ये बात अबुल फजल ने कही थी। अपना ग्रंथ था आईने अकबरी, उस आईने अकबरी में लिखा था कि राजस्थान के सभी दुर्ग नंगे हैं परंतु रणथंभौर दुर्ग तो बख्तरबंद दुर्ग है। इसका निर्माण, रणथंभौर दुर्ग का निर्माण चौहान राजा रणथंबन देव ने दोस्तों 8वीं शताब्दी में, 8वीं सदी में किया था। आंसर अबुल फजल होगा यहां पर। चलिए अगला क्वेश्चन। माउठा झील, कदमी महल, जगत शिरोमणि मंदिर तथा शीला देवी का मंदिर कौन से दुर्ग में देखे जाते हैं? तो दोस्तों ये सभी देखे जाते हैं
आमेर के दुर्ग जो कहां पर स्थित है, जयपुर में स्थित है। माउठा झील कहां पर है, कदमी महल कहां पर है, जगत शिरोमणि मंदिर, शिला देवी का मंदिर कहां पर है, तो आमेर के दुर्ग में। अगला क्वेश्चन, कौन सा दुर्ग सूंप छाजले की आकृति में दिखता है? दुर्गों की आकृति के आधार पे दोस्तों राजस्थान का दौसा का जो दुर्ग है वो सूंप छाजले की आकृति का दिखाई देता है। अगर आपसे पूछा जाए कि दौसा का दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है, तो दोस्तों यह देवगिरी की पहाड़ियों पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ियों पर? देवगिरी की पहाड़ियों पर। इस दुर्ग का निर्माण बड़गुजरों ने करवाया था। अधिकांश भवनों का निर्माण कछवा के शासकों ने यहां पर दौसा दुर्ग में करवाया है। अगला क्वेश्चन, जयमल फत्ता की मूर्तियां, हेरम गणेश जी का मंदिर, अनूप महल कौन से दुर्ग में स्थित है? जयमल और फत्ता की मूर्तियां, आज भी गजारूढ़ मूर्तियां वहां पर उसके मुख्य द्वार पर बनी है। हेरम गणेश जी का मंदिर वहां पर बना है और अनूप महल वहां पर बना है, वह जूनागढ़ का दुर्ग है जिसको हम जमीन के जेवर के नाम से भी जानते हैं। आंसर ए बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड ने किस दुर्ग को राजपूताने के समस्त रजवाड़ों में सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया है? तो वह है, मिस्टेक हो गई, इसमें भी ऑप्शन नहीं दे पाया। क्या जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो जाती है? वो है बूंदी दुर्ग। बूंदी दुर्ग है, कर्नल जेम्स टोड ने राजपूताने के समस्त रजवाड़ों में सबसे अच्छा दुर्ग है, वो बूंदी के दुर्ग को बताया है। आंसर बूंदी दुर्ग राइट होगा। देखते हैं नेक्स्ट, बूंदी दुर्ग में बने हुए महलों के संदर्भ में किसने लिखा है कि इनका निर्माण भूत प्रेतों के द्वारा हुआ है, मानव तो नहीं कर सकता? ये बात कही है रुडयार्ड किपलिंग ने। ये ब्रिटिश इतिहासकार थे रुडयार्ड किपलिंग। उनकी पुस्तक का नाम है जंगल बुक। कौन सी पुस्तक है? पूछ सकते हैं कि जंगल बुक नामक पुस्तक किसकी है, तो रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक नामक पुस्तक में उन्होंने बूंदी दुर्ग के बारे में बताया कि इन दुर्गों का निर्माण तो भूतों प्रेतों के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर अधिकार किया, यह दुर्ग कहां पर स्थित है? सिवाना का किला दोस्तों आंसर होगा सी, यह बाड़मेर में स्थित है सिवाना का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग में सूफी संत मलिक शाह की दरगाह तथा अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद देखी जा सकती है? दोस्तों इस प्रकार के अगर आपको और भी क्वेश्चन पढ़ने हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। आपको वहां पे मिलेंगे बहुत ही शानदार क्वेश्चन। आपने अगर अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर प्रतिदिन मिलते रहेंगे राजस्थान जीके के बहुत अच्छे क्वेश्चन। तो सूफी संत मलिक शाह की दरगाह है वह दोस्तों स्वर्णगिरी किले में है। स्वर्णगिरी का दुर्ग कहां पर स्थित है? तो यह जालोर में स्थित है स्वर्णगिरी का किला। संत मलिक शाह की दरगाह हिंदू मुस्लिम समन्वय का प्रतीक इसको माना जाता है। किसको? मलिक शाह की दरगाह को माना जाता है। तो ये आज के क्वेश्चन थे दोस्तों। क्वेश्चन आपको कैसे लगे मुझे आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करें। आज के सिर्फ इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।